सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे आंवले की एकादशी के व्रत पूजा के बारे में और इसकी कथा भी आगे जानेंगे। फागुन मास में आने वाली एकादशी को आंवलकी या फिर रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आंवलकी और रंग भरी एकादशी होली से पहले आती है। महीने में 15-15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी का व्रत पाप और रोगों को स्वाहा कर देता है, लेकिन वृद्ध, बालक और बीमार व्यक्ति एकादशी का व्रत ना रख सकें तभी भी उनको इस दिन चावल का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के दिन आपको ध्यान रखना है कि तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। तुलसी पत्र आप पहले से तोड़कर रखिए या फिर नीचे जो पत्तियां गिर जाती हैं उनको उठाइए, धोकर साफ करके विष्णु भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन गौ माता का पूजन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, तभी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं आंवलकी एकादशी व्रत की पूजा विधि। आंवलकी एकादशी में आंवले के फल का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद स्नान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करें। आंवलकी एकादशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद विष्णु भगवान की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि हे प्रभु, कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आंवलकी एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। मेरा यह व्रत सफलता पूर्वक पूर्ण हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। सबसे पहले भगवान की पूजा करें और भगवान की पूजा के बाद पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की भी पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों तरफ की जो भूमि है उसकी सफाई करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक बेदी बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागरों के जल को आमंत्रित करना है। कलश में सुगंधी और पंच रत्न रखें, उसके ऊपर पंच पल्लव रखें। फिर दीप जलाकर कलश के कंठ में चंदन का लेप करें और एक मौली लपेटें या वस्त्र भी उड़ा सकते हैं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु जी के छठे अवतार परशुराम जी की मूर्ति हो तो उसको जरूर स्थापित करें और उनकी भी विधिवत पूजा करें। अगर मूर्ति नहीं है तो उनका मानसिक रूप से आवाहन करके वहां पर विराजमान होने की प्रार्थना करें। तो ये आपको आंवले के वृक्ष के पास ये पूरी पूर्ण जो विधि है ये करनी है। जो मनुष्य आंवलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। पुष्य नक्षत्र के दिन आने वाली ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी मानी जाती है तथा श्रद्धा भाव से इसका व्रत करने वालों के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी इस एकादशी व्रत कथा की महिमा है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा जरूर करनी चाहिए और उनके समक्ष अपने सुख दुख पिता पुत्र की भांति बांटने चाहिए। एकादशी करने वालों के पितर नीच योनि से मुक्त होते हैं और अपने परिवारों पर प्रसन्नता बरसाते हैं। इसीलिए यह व्रत करने वाले के घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही साथ धन धान्य पुत्र आदि की वृद्धि होती है और कीर्ति बढ़ती है, श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, जिससे जीवन रसमय बनता है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन से ही बनारस में रंगों का जो त्योहार है उसका आगाज हो जाता है, जो लोग लगातार 6 दिनों तक चलता है। शास्त्रों की माने तो आंवले को भगवान विष्णु ने वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। कहते हैं कि इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान होता है। साथ में ये एक ऐसी एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती जी के साथ गुलाल की होली खेली जाती है, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आंवलकी एकादशी वाले दिन जब आप आंवले के वृक्ष की पूजा करेंगे, पूजन के बाद उनकी परिक्रमा जरूर करें और पूजन समाप्त होने के बाद आंवले का सेवन अवश्य करें। ऐसा करने से सौभाग्य और स्वास्थ्य का वरदान मिलता है।
आंवले की एकादशी के दिन आंवले या फिर आंवले के पेड़ को छूकर प्रणाम अवश्य ही करें। ऐसा करने से कार्य में दुगनी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि आंवले के पेड़ पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास बताया गया है। अगर कार्य क्षेत्र में आपको किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो इस दिन आंवले के वृक्ष में जल अवश्य ही चढ़ाएं। इसके बाद इसकी मिट्टी को माथे पर लगाना, यानी थोड़ा सा तिलक अवश्य ही लगाना है। ऐसा करने से व्यवसाय में चल रही हर समस्या से शीघ्र ही छुटकारा मिलता है। एकादशी के दिन 1 लोटा जल आंवले के पेड़ में चढ़ाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से कैरियर और व्यापार में आ रही परेशानी से मुक्ति मिलती है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आंवले की एकादशी वाले दिन आंवले का वृक्ष जरूर लगाएं और उसकी देखभाल करेंगे तो आपके कार्य में तेजी से सफलता प्राप्त होगी। अगर आपने आंवले के वृक्षों का इस दिन दान किया, आंवले के पौधे जगह जगह पर लगवाए या बांटे हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को मिलेगी। आंवले की एकादशी का ऐसा महत्व होता है, आप करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है।